Hi guys, good afternoon everyone. Very good afternoon. So yesterday an examination took place, a very important examination, right? IPU CET 3 year LB, right? So बहुत अच्छा पेपर था. It took place from 10 a.m. to 12:30 p.m. A lot of students have taken this examination. अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आप नेक्स्ट ईयर आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन दोगे या इस साल दिया है, तो दिस एग्जाम एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, राइट? सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन, how difficult was paper as compared to the time analysis, as in the paper was of 2.5 hours, you had 150 minutes, and you had to do just 100 questions. तो क्या टाइम सफिशिएंट था? नंबर वन. नंबर टू, टाइम सफिशिएंट था बट क्या क्वेश्चंस हो पा रहे थे? उस उन क्वेश्चंस को करने के लिए कितनी नॉलेज चाहिए थी, राइट? कहाँ पे वो ट्रिक क्वेश्चंस थे? उन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है टू इवेल्युएट दिस पेपर या टू कंप्लीटली एनालाइज दिस पेपर, राइट? सो पॉइंट नंबर वन, क्या टाइम सफिशिएंट था? डेफिनेटली यस, राइट? सो यू हैड वन 150 minutes to solve just 100 questions. Time was not an issue, right? Throughout the paper you had a lot of time to think. It's just that क्या हमें वो आंसर्स आते थे कि नहीं आते थे, राइट? बिकॉज आंसर करने के लिए भले वो लीगल के कॉन्सेप्ट्स हो, भले वो करंट अफेयर्स हो, एंड इवन कुछ वोकैब के क्वेश्चंस हो, टाइम हो सकता है मेरे पास सफिशिएंट हो बट अगर मेरे पास वो नॉलेज नहीं है तो फिर देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हमने बहुत सारे फ्लूक्स, बहुत सारे तुक्के मारे. ठीक है? सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ में आया कि इन डेप्थ नॉलेज होना इस एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम को लेकर स्ट्रगल नहीं करोगे बट एक्यूरेसी को लेकर, नॉलेज को लेकर स्ट्रगल कर सकते हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ yesterday's paper. Number one comes language and comprehension, had 25 questions in it. जो आरसी था, इजी लेवल था. इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज इजी टू सॉल्व, राइट? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं था. बट व्हेन वी कम टू इडियम्स एंड फ्रेजेस, थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे, राइट? नॉट दैट इजी टू आंसर. व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, अगेन मॉडरेट से डिफिकल्ट भी बोला सकता है, बिकॉज समवन who doesn't read a lot would have definitely faced a lot of trouble in yesterday's paper जब हम vocabulary की बात करते हैं, राइट? सो जो बोला था ना कि न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग की आदत होना चाहिए, वो बहुत जरूरी था. अदरवाइज वोकैबुलरी में आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल डेफिनेटली किया होगा, राइट? तो ये एक लर्निंग है कि आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहिए, रीड करना चाहिए, सो दैट एग्जाम में पंगा ना हो, एग्जाम में फंसो नहीं. ठीक है? तो वोकैबुलरी वाइज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल अपन बोल सकते हैं, राइट? इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कुछ इजी थे, कुछ थे जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे. यस, ग्रामेटिकल एरर्स तो अगेन एक की एरिया ऑफ फोकस हो सकता है कि आपको ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, आपको वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज ये एक तरह से डिसाइडिंग सेक्शंस भी होते हैं. बिकॉज ये वो चीज ये वो चीजें हैं, ये वो सेक्शंस हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर यूजुअली बच्चे स्ट्रगल करते हैं, जहां पर यूजुअली उनका स्कोर कम हो जाता है. तो ऐसे सेक्शंस जहां पर मैं दूसरों से आगे निकल सकता हूँ ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शंस, राइट? जो कि या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हैं. जैसे यहाँ पर इट कुड बी ग्रामर, इट कुड बी वोकैबुलरी, एंड यही की एरियाज ऑफ फोकस भी है, राइट? या की फोकस एरियाज भी है कि आप यहाँ पर ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, उन पे आप एक्स्ट्रा टाइम दो, राइट? बिकॉज आरसी बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करोगे, बन जाएगा वो, राइट? एंड ऑब्वियसली यू विल बी प्रैक्टिसिंग अलॉट, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी. बट वोकैबुलरी में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट? ग्रामर के लिए अगेन वो ग्रामर के रूल्स पता होना चाहिए, वो सारी चीजें आना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स पकड़ में आना चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, रूल्स भी आने चाहिए, तो कॉन्सेप्ट भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए बहुत सारा, राइट? तो ये एक एरिया ऑफ फोकस होगा जहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा. नाउ कमिंग टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, had 25 क्वेश्चंस. बहुत अच्छी बात ये थी कि बहुत डाइवर्स टॉपिक्स थे. इट वाज नॉट लाइक कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के ही मिलेंगे या मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको एक थीम से मिलेगा, ऐसा नहीं है, राइट? बहुत बहुत डाइवर्स टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे. तो वो हिस्ट्री भी ले लो, वो पॉलिटी भी ले लो, करंट अफेयर्स में भी अलग अलग थीम्स थी. तो डेज से लेकर, अवार्ड से लेकर, सब कुछ पूछा गया था, वेन्यू से लेकर, पर्सन से लेकर, सारे टॉपिक्स जो होते हैं करंट अफेयर्स में, सारे टॉपिक्स जो हो सकते हैं स्टैटिक में, वो पूछा गया, राइट? तो देयर वर क्वेश्चंस ऑन साइंस एज वेल, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आए. तो
कोई भी एरिया अनटच नहीं था, विच बेसिकली मीन्स कि पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा, क्योंकि जब डाइवर्सिटी आ रही है, जब बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, एंड यू विल नेवर नो कि उसमें से कौन सा आ जाए, राइट? इकोनॉमिक्स में ग्रीशम्स रूल पूछ लिया। अब दिस इज समथिंग जो कभी कभी किस्मत भी रोल प्ले करेगी यहाँ पर, राइट? कि हो सकता है मैंने वो कभी देखा हो, बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में सब कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा खासा टाइम दिया जाए बहुत सारी रीडिंग के लिए। तो मुझे करंट अफेयर्स को भी एक पार्ट रखना होगा, राइट? एंड स्टैटिक जीके को भी रखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन साइंस की भी बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स के भी है, कुछ क्वेश्चन है हिस्ट्री के भी, पॉलिटिक्स पॉलिटी के भी अच्छे क्वेश्चन है, राइट? तो बेसिकली बहुत सारे डाइवर्स एरियाज से क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन आया था, राइट? तो रूल ऑफ लॉ पे भी क्वेश्चन आ गया था। तो बहुत सारी चीजें दी गई है, अच्छे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड अगेन, टाइम कम नहीं पड़ा होगा, बट नॉलेज कम पड़ जाए इसके चांसेस डेफिनेटली रहे होंगे। तो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे बोला जाता है कि स्टैटिक की क्लासेस करो, स्टैटिक की क्लासेस बहुत रिलेवेंट होती हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना भी जरूरी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हो सकता है मैं इकोनॉमिक्स पूरे कवर ना कर पाऊं, बट आई हैव रेड दोस 500,000 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि शायद उसमें से कुछ आ जाए या उससे रिलेटेड कुछ आ जाए, राइट? सो नॉट जस्ट योर थ्योरी पार्ट, वो तो आपको करना ही है, क्लासेस देखना ही है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना भी जरूरी है। क्वेश्चन से हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे, बट वो क्वेश्चन टाइप पता चल जाता है कि इकोनॉमिक्स से कौन से क्वेश्चन है, साइंस के वो कौन से मोस्टली आस्क क्वेश्चन है, राइट? फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, इसीलिए मॉक देना भी जरूरी है, क्योंकि मॉक में आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, राइट? तो इस बात का ध्यान रखना कि एरियाज डाइवर्सिटी, बिकॉज जैसा पेपर आया है यू विल नेवर नो कॉन्सेप्ट, और ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले हो, ऐसा भी नहीं किया है, राइट? तो वो बहुत अच्छे से स्प्रिंकल किया गया है टू हैव क्वेश्चंस ऑफ एवरी वैरायटी ऑफ एवरी टॉपिक, राइट? तो इट्स जस्ट दैट कि किसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस है, किसमें थोड़े कम क्वेश्चंस है, बट क्वेश्चंस पूरे हैं, ठीक है? तो आपको कवर सब कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, क्वेश्चंस सबके सॉल्व करने पड़ेंगे। Now, coming to legal, it had 50 questions. Again, time would not have been issue, would have, definitely would have not been an issue. But questions तो ये पॉलिटी से भी थे, तो अमेंडमेंट भी पूछा गया, राइट? कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया, इवन एक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे गए, तो थोड़ा सा हिस्ट्री ले लो या लीगल हिस्ट्री बोल दो, वहां से भी क्वेश्चंस आए, राइट? टॉर्ट लॉ के भी क्वेश्चंस थे, कॉन्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चंस थे, तो बेसिकली ऑफ एवरी लॉ बोल सकते हैं, एवरी मेजर लॉ जहां से क्वेश्चंस आए, राइट? तो इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस आए, भले वो जीके हो, अ, भले वो लीगल हो, वहां पे भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस के भी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस हो गए, तो इट हैड अगेन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, ऑफेंसेस के भी क्वेश्चंस थे कि एफरे क्या होता है, तो वहां पे दिया गया है कि दो लोग लड़ रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे लड़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, राइट? तो एफरे होता है। अब अगेन it had questions from every topic almost, right? Because सारे नहीं कवर होते, बट अगर आपने 80-90% टॉपिक्स भी कवर कर लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू मेक एन एग्जामिनेशन अ वेरी गुड एग्जामिनेशन, अ वेरी गुड पेपर। सो ओवरऑल, और या इस सेक्शन की बात करें, अ वेरी वेरी डिसेंट पेपर वेयर स्टूडेंट्स कैन नॉट से दैट दे हैड faced difficulty while attempting, or they had less time to solve the questions. They have ample amount of time to solve the questions, but the major issue would have been the knowledge. So, which is again a very good part, because it shouldn't happen कि पेपर बहुत इजी हो, कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, वो ऐसा नहीं हुआ होगा। वहां पे बच्चों ने स्ट्रगल किया होगा, फ्लूक्स कुछ के काम डेफिनेटली करेंगे, कुछ के नहीं कर पाए होंगे, बट हाँ, यहाँ पर ये जरूर समझ में आता है फॉर एनीवन हु वांट्स टू टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर कि इन डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है, राइट? बिकॉज भले वो केस लॉज हो गए, भले वो प्रिंसिपल्स हो गए, इन सारी चीजों के लिए ना इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट? इट कैन नॉट हैपन कि रैंडम आंसर चूज करेंगे तो फिर एक अलग बात है, बट आस पास होने के लिए भी यू वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना जरूरी है, वो क्राइम पढ़ना जरूरी है, वो टॉर्ट्स पढ़ना जरूरी है, कॉन्स्टी अगेन देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, अमेंडमेंट्स हो गए,
सब तरीके के क्वेश्चन थे। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम तैयारी चालू करेंगे, जब भी हम पढ़ना चालू करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। जरूरी होगा कि हमें ये क्लैरिटी हो कि हमें एक लिस्ट बन जाए हमारे पास कि ये वो 10 एरियाज है या वो 20 एरियाज है जहां पर मुझे फोकस करना है, और मैं उन सारी चीजों को कवर करूं। ऑब्वियसली ग्रेजुअली करूं, बट वो कवर होना चाहिए। इट शुडंट हैपन कि मैंने सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ चीजें जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब पढ़ लिया बट बाकी चीजें मिस कर दी। बिकॉज वो साइंस के भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी क्वेश्चंस है, अवार्ड्स के भी क्वेश्चंस है जो हम जीके की बात करते हैं, राइट। प्लेसेस के भी क्वेश्चंस है, पर्सनालिटी के भी क्वेश्चंस है। तो you would face difficulty if you just read a bit, right? And current affairs, general knowledge जिस भी एग्जामिनेशन में आ जाता है वो बहुत रीडिंग बेस्ड हो जाता है। रीडिंग बेस्ड बहुत सारी पढ़ाई मांगता है, एंड लीगल में भी यही है, राइट। तो वो अफ्रीका क्वेश्चन हो गया, वो सोच पाना थोड़ा मुश्किल था। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आपको अलग अलग ऑफेंसेस के बारे में नॉलेज है कि नहीं। एंड दिस इज अगेन वेरी कॉमन थिंग विच यूजुअली हैपेंस इन द कंट्री एज वेल। कि अपन कई बार देखते हैं ना कि दो लोग लड़ लिए आपस में, अब वो कौन सा ऑफेंस होता है, बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए, राइट। तो बहुत बहुत कुछ ऐसा नहीं पूछा है जो सोचा नहीं जा सकता है, बट हाँ कॉमन नॉलेज में होता है, एंड बहुत बेसिक चीज है जो आपको आनी भी चाहिए। इट्स जस्ट दैट वो रीड करना पड़ेगा बहुत सारी चीज। तो क्लासेस हो गई, वो कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो गया, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो गया। इट विल बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर ऑल दोज who will be taking examination next year. Just keep all these things in mind whenever you start your prep. And I would suggest बहुत ज्यादा वेट मत करो, बिकॉज पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा, right? And a very good examination to take. So that will be it from my side. Thank you so much and stay safe.